हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.1 का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में क्या होगा, जो भी 2.1 में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मतलब कि 2.1 को बनाने से पहले हम लोग क्या पता होना चाहिए, उन सारे चीज़ों को हम लोग इस वाले लेक्चर में देखेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इस परिचय में, 2.1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, उसको हम लोग पढ़ देखते हैं। जैसे कि हम लोग पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो पहली बात की थोड़ा बहुत बहुपद के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुपद का घात क्या होता है ये पता होना चाहिए, रैखिक बहुपद क्या होता है वो पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और x पर k का मान कैसे फाइंड करते हैं, और बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अगर इन सारी चीज़ों को आपको जानकारी हो जाती है तब जो है ना आप 2.1 बड़ी ही समझ के साथ बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद ये इन सारे टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं, तब जाके 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस टाइप से है px, ठीक है, ए नॉट ये, ठीक है, इस टाइप का उसको हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और इसमें चलो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। पहले चेक करते हैं ये बहुपद है कि नहीं। चेक करना है, क्या करना है हम लोग को, चेक करना है कि इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद बोलने के लिए क्या होना चाहिए, x का पावर जो है ना पूर्णांक होना चाहिए। x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वाला पावर जो है ना पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने पूर्ण अंक होना चाहिए, मतलब 1 हो, 2 हो, 3, 4, इस टाइप का नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि -1, -2, -3, ये सब x का मैक्सिमम पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव में, तब जाके हम क्या बोलेंगे वह एक बहुपद है। यहाँ देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है, x का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है। ठीक है, यह एक पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव मतलब धन नंबर है, धन संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, यह एक बहुपद है। यहाँ देखो x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मतलब धन संख्या है, इसलिए जब ये एक बहुपद होगा। यहाँ देखो x का पावर मैक्सिमम क्या है देखो इस वाले में क्वेश्चन में देखो सारा जो है ना x का पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ देखो तो इसको जो है ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x का पावर -1 +5। यहाँ देखो यह एक पॉजिटिव नंबर है, धन संख्या है, लेकिन यह एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद होगा, यह भी बहुपद होगा, लेकिन यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो इसको तुम लिख सकते हो x पावर -1, तो -1 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए, सारा जो है ना पूर्णांक आना, पूर्णांक नहीं, क्या आना चाहिए, पूरा एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या तुम बोल सकते हो, 0 भी रहे तो चलेगा। तो ये पूर्णांक, तब ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। यहाँ देखो x पावर 1 है, यह भी एक धन संख्या है, धन मतलब पॉजिटिव संख्या है, ये भी एक पॉजिटिव संख्या है, तो यह बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखो -2, यह एक पॉजिटिव नंबर प्लस वाला नंबर नहीं है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में रहने पर उसको हम बहुपद नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखो ये तो सही है, एक ये तो प्लस वाला नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव संख्या है,
पॉजिटिव संख्या मतलब धन संख्या है, लेकिन इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x⁻⁻1, ठीक है। ये ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है, इसलिए माइनस आ गया ना, तो माइनस वाला रहने पे वह एक बहुपद नहीं होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी देखो नीचे में x है, ऊपर जाएगा तो -1 में चल जाएगा, तो ये भी एक नहीं होगा। ये देखो x⁻10 ये धनात्मक संख्या है, इसलिए यह बहुपद हो जाएगा, और ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? x⁻में नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझ लिया कौन सी एक्सप्रेशन, कौन सा जो है ना, किसको आप बहुपद बोलोगे, किसको बहुपद नहीं बोलोगे, आप देख के पता लगा सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत बहुपद के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो बहुपद के पद, देखो बहुपद का पद क्या होता है ये जानना है, घात क्या होता है वो जानना है, और गुणांक क्या होता है वो जानना है, ठीक है। हम लोगों को पहचानना है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो उसमें पद क्या होता है, घात क्या होता है और गुणांक क्या होता है, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो चलो पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। देखो लास्ट में टारगेट क्या हम लोग को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और उसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डेफिनेशन पर फोकस मत करो, फोकस करो समझ पे। और आप क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हो कि इसमें क्या निकलना है, क्या होता है एक्चुअली, तो वह जो है ना आप आसानी से समझ के बना सकते हो। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस आपको समझाने पे कर रहा हूँ। 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कराने से पहले मेरे बताने का मकसद यही है कि आप क्वेश्चन को समझो, तब जो है ना आप खुद भी कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखो पद निकालना है, घात निकालना है, गुणांक निकालना है, किसमें? इस वाले क्वेश्चन में। तो कौन कौन क्या होता है मैं बताता हूँ। पद, पद देखो क्या होता है, प्लस माइनस से जो भी अलग है ना, ये एक पद है, यह एक पद है, और जितने भी दिए हुए हैं प्लस माइनस को छोड़ के, प्लस है, जो भी छोड़ के ये सारे पद हैं, ये भी पद है और ये भी पद है, ठीक है। तो पद इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 पद है। अब घात, घात क्या होता है? जो भी x का पावर है, जो मैक्सिमम होता है ना, सबसे ज़्यादा पावर, देखो यहाँ x का पावर 1 है, कुछ नहीं, तो यहाँ x का पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा वाला पावर को घात बोलते हैं, तो यहाँ घात बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और गुणांक, गुणांक क्या होता है? अब देखो गुणांक बोलने से सबसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसको एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो जाएगा। अब एक्स का पूछते हैं, तो एक्स के साथ जो नंबर है ना वो उसका गुणांक हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? उसके साथ जो नंबर है, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखो इस वाले एग्जांपल में पहले क्या निकलना है आप लोग बताना, पद, ठीक है। मैं पूछूं कि इसमें पद कौन कौन है, ठीक है। तो पद क्या बोलते हैं? प्लस माइनस को छोड़ के, ठीक है, जो भी दिखाई दे रहा है वो पद होता है, ठीक है। मान लो कि यह एक पद हो गया, एक यह पद है, एक यह पद है, और यह एक पद है, ठीक है। इसको हम पद बोलते हैं। तो 4 पद है, तो पद में क्या हो जाएगा? 9 एक्स पावर 5 ये पद है, और यह भी पद है, और 9x स्क्वायर यह भी पद है, और 6, 4 पद हुए। अब दूसरा बोलता हूँ घात, बताओ घात कितना है? घात मतलब x का सबसे ज़्यादा पावर, तो x का सब देखो पावर 2 है, 4 है, 5 है, सबसे ज़्यादा क्या 5 है ना, तो घात बराबर 5 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक मैं बोलता हूँ x का पावर 5 का गुणांक बताओ, तो x का पावर 5 का गुणांक क्या होता है? जो भी x का पावर 5 के साथ जो नंबर है, ठीक है, वो उसका गुणांक होता है। मतलब ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर x का पावर 5 का गुणांक है, 9 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ x का पावर 4, x का पावर 4 का गुणांक बताओ,
x पावर 4 का गुणांक क्या है, तो x पावर 4 के साथ जो भी है वो उसका गुणांक होता है 6। x पावर 2 का गुणांक x पावर 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, जो x का पावर 2 जो ना स्क्वायर उसके साथ जो नंबर है 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी बहुपद में पद कैसे निकालते हैं, घात कैसे निकालते हैं और गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पहले इंट्रोडक्शन क्लास करा के तब उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जाएगा। तो जो भी लेक्चर मैं डालूँ अपलोड करूँ यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो अब क्या पढ़ना है, अभी हम लोग बहुपद पढ़ा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो, तो अभी जस्ट पहले हम लोगों ने सीखा था बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। मान लो कि यहाँ पर यह बहुपद इसका घात निकालना है, घात कितना है इसका मैं पूछूं तो x का जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, तो x तो यहाँ अकेला है, इसका पावर कितना है 1 है। ठीक है, तो घात बराबर 1। अब जिसका घात 1 हो जाए उसको क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ भी घात देखो 1 है, x का पावर 1 है, तो यह भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ x का घात निकालो तो घात बराबर यहाँ पे क्या है 2 है, क्योंकि x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 रहने पर रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर x का पावर 1 आता है मतलब घात 1 आता है, यहाँ घात बराबर क्या हो गया, घात बराबर 2 हो गया, तब रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और घात बराबर 1 आता है तब उसको रैखिक बहुपद बोलोगे। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x पावर 1 नहीं है। यह भी नहीं होगा क्योंकि x पावर 1 नहीं है, और x पावर 1 मतलब घात निकालते यहाँ घात देखो क्या होगा, घात बराबर x का सबसे ज़्यादा पावर, तो x तो एक अकेला है, तो इसका पावर कितना 3 है, तो 1 तो नहीं है ना, इसलिए यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखो x पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यह भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया कि रैखिक बहुपद किसको बोलोगे और रैखिक बहुपद किसको नहीं बोलोगे। इसमें मेन चीज़ ये है कि घात आप निकालो। ठीक है, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसका घात निकालो, अगर वो घात 1 हो जाता है तब उसको आप रैखिक बहुपद बोलोगे, अन्यथा वह रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो द्विघात बहुपद, तो सिंपल वही बात है, रैखिक बहुपद बनने के लिए घात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन द्विघात बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। मान लो कि ये इसका घात निकालो, इसका घात क्या है देखो x का सबसे ज़्यादा पावर 2, तो अगर घात 2 आए तो उसको द्विघात बहुपद बोलोगे। तो यह द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 आया। यहाँ भी देखो घात बराबर क्या हो गया, घात बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो ये भी रैखिक, ये भी क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। यहाँ घात निकालो, x का सबसे ज़्यादा पावर देखो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, घात बराबर 3, घात बराबर 3 आ गया, तो मतलब कि द्विघात बहुपद बोलने के लिए क्या होना चाहिए घात बराबर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यह नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं है। यहाँ देखो यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, क्या होगा द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि घात क्या है घात बराबर 2 यहाँ भी हो गया और घात बराबर 2 यहाँ भी हो गया।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो त्रिघात बहुपद किसको बोलते हो, वही चीज़ से फिर अगर घात 1 रहे, देखो घात अगर 1 है, घात 1 है तो उसको रैखिक बोलते हैं, और घात अगर 2 हो जाए तो उसको द्विघात बोलते हैं। उसी तरह घात अगर 3 रहे उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो वो सिंपल चीज़ है। घात निकालो पहले, घात बराबर कितना है, 3 है। अगर 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद बोलोगे, मतलब यह त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें घात निकालो, घात बराबर 4, घात बराबर 4 हो गया। तो इसमें क्या बोलोगे तो यह नहीं होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद बोलने के लिए घात बराबर 3 आना चाहिए, ठीक है। पहले वाला में 3 आ गया, इसलिए यह त्रिघात बहुपद था, और इसमें नहीं आया, इसलिए यह त्रिघात बहुपद नहीं है। इसमें देखो घात बराबर कितना आया, 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है ना 3 है यहाँ पे देखो, ठीक है। यह भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, और यह नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, यहाँ जब घात निकालोगे घात बराबर 5 आएगा, ठीक है। जब घात बराबर 5 आ गया तो त्रिघात बहुपद बोलने के लिए क्या होना चाहिए, घात बराबर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो पी एक्स का मान एक्स बराबर के पे निकालना है। तो चलो फिर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो पी एक्स ये है, पी एक्स मतलब यह एक बहुपद है, ठीक है। इसमें P1 कैसे निकालते हैं, मतलब x के जगह पे 1 रख दिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है हम लोग को, इक्वल टू 2, x के जगह पे क्या रखना है 1 गुणे 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 6, मतलब क्या हो जाएगा, यह तो 2 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 8। x बराबर के का मतलब क्या होता है, x बराबर कोई नंबर, ठीक है। मान लो तो कोई पी एक्स दिया हुआ हो, ठीक है। अब पी और कोई नंबर दिया हो, उसको कैसे निकालते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर P2 निकालना होता, P और 2, तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखना होगा। और P2 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 तो पहले से है, x के जगह पे 2 रखेंगे, स्क्वायर भी है और प्लस 6, तो P2 तुम ऐसे निकाल सकते हो। तो 2 गुणे ये हो जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल टू 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। P2 ऐसे निकाल सकते हो। तो उसी तरह P5 निकालना हो तो x की जगह पर 5 रख दो, फिर P10 निकालो तो x की जगह पे 10 आप रख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। मान लो Px बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है। तो P2 निकालना, मतलब x के जगह पे देखो x के जगह पर 2 आ गया ना, तो उसी तरह यहाँ भी x के जगह पे 2 आपको रख देना है। x के 9 गुणे x की जगह पे 2 रख दो, स्क्वायर प्लस 10, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 10, यह हो जाएगा 36 प्लस 10 इक्वल टू 46, ठीक है। तो और पी एक्स दिया हुआ, ठीक है, और पी कोई नंबर पूछ रहा है तो उसी नंबर को एक्स के जगह पे आपको रख देना है। उसी तरह आप एक्स बराबर के का मान आप निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है, यह हम लोग को समझना है। तो चलो इसी ग्राफ के द्वारा मैं बता देता हूँ। देखो इसमें अगर आपको पूछे शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है, शून्यकों की संख्या अगर बताना है, ठीक है, तो कैसे बताओगे। तो चलो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको ये ग्राफ जो जा रहा है ऐसे 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 जा रहा है, यह कितने जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है उसको काउंट करके देख लो, वही जो है ना शून्यकों की संख्या हो जाएगी।
मान लो ये ग्राफ जा रहा है, तो एक यहाँ टच कर रहा है, कट कर रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 4। उस हिसाब से इस ग्राफ में देखो शून्यकों की संख्या, देखो y इसको नहीं देखना है, ठीक है, y अक्ष को काट रहा है वहाँ नहीं देखना, इस वाले लाइन को जो सीधी सीधी है, जो सीधा सीधा ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ठीक है, इस वाला लाइन को, ये जो ग्राफ है कितने जगह कट कर रहा है उसको हम लोग को देखना है, वही जो है ना शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? जो ग्राफ है, ठीक है, मान लो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा है और ऐसा है, मान लो कोई ग्राफ है, ऐसे 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 ऐसे, ये ग्राफ है। अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि शून्यकों की संख्या बताओ, तो ये जो ग्राफ जो है ना, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को कितने जगह काट रहा है, ठीक है, वही जो है ना शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये भी बढ़ के यहाँ आ गया, ठीक है, शून्यकों की संख्या बताओ, तो एक यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे भी कट रहा है, 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो ये तो कट नहीं कर रहा है लेकिन टच तो कर रहा है ना, तो ये भी काउंट हम लोग करेंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 7, ठीक है। अब उस हिसाब से यहाँ दिखाओ, एक्स एक्सिस ये है, इसको कितना जगह कट कर रहा है? एक यहाँ और दूसरा यहाँ, 2, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 2। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग बना लोगे, ग्राफ देख के बता सकते हो कि शून्यकों की संख्या कितनी है। यहाँ बताओ शून्यकों की संख्या, यहाँ देखो एक जगह कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, 2 जगह, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। अब जो है ना इस वाले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर पे। अभी जो है ना इंट्रोडक्शन आप लोगों का ख़त्म हो गया, अब जो है ना एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर पे, ठीक है। चलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं 2.1 डालूँ, अपलोड करूँ यूट्यूब पे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं 2.1 एक्सरसाइज वाले लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।